हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, फिर से मैं नई कविता आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। मेरी इस नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये कविता फ्रेंड विदाई के टाइम की कविता है। सबको पता है कि शादी में हंसी मजाक के बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जिसे हम हंसी मजाक के साथ हंसी खुशी निभा लेते हैं। लेकिन जब वक्त आता है विदाई का, जहाँ पर सबकी आंखें नम होती हैं, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, हमें बस इसी चीज़ का इंतज़ार नहीं रहता। हम सोचते हैं कि विदाई का वक्त और थोड़ा दूर चला जाए और थोड़ा दूर चला जाए। तो फ्रेंड, उसी के टाइम की कविता मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, जिसमें एक बेटी अपने बाप से कुछ कहती है। अगर आप लोगों को कविता पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें। जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं बिना देरी के आप लोगों को कविता सुनाती हूँ। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। बेटी के उस कतार स्वर ने बापुल को झकझोर दिया। बेटी के उस कतार स्वर ने बापुल को झकझोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझको छोड़ दिया। पूछ रही थी पापा सचमुच क्या तुमने मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने को पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार दहली लोग मुझे पुजवाते हैं। देखो अंतिम बार दहली लोग मुझे पुजवाते हैं। आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं समझाते हैं। आकर के पापा आप इनको क्यों नहीं समझाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। ऐसा भी क्या निष्ठुरता आता कोई पास नहीं। ऐसी भी क्या निष्ठुरता है आता कोई पास नहीं। बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा। बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आँखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा। उमड़ पड़े आँखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा। कतार बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी। कतार बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी। जैसे यादों के अक्षर वह अश्रुबिंदु से धोती थी। जैसे यादों के अक्षर वह अश्रुबिंदु से धोती थी। माँ को लगा घर से कोई मानो सब कुछ छीन चला। माँ को लगा घर से कोई मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी घर की फुलवारी से कोई ज्यों तो बीन चला। फूल से भी घर की फुलवारी से कोई ज्यों तो बीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठ सुबक रहा। उसको कौन करेगा चुप। उसको कौन करेगा चुप। अब कोने में दुपक रहा। अब कोने में दुपक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। बेटी के जाने से घर ने मानो जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। तो फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता पसंद आती होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।